अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। सब लोग बैठे सहरी करने में मसरूफ थे। सानिया फबहा से बातें कर रही थी। हसन और हाशिर सहरी में मसरूफ थे। शिराज कहाँ रह गया, अभी तक सो रहा ये किया? खदीजा बानो ने पूछा। फूफो में उठाकर तो आई थी, लेकिन आजकल वो सहर की आवाज सुने बगैर उठता नहीं है। सानिया ने मुस्कुरा कर कहा तो सेहर उसे घूर कर देखने लगी। ऐसे क्यों घूर रही हो, सही तो कह रही हूँ। सानिया ने मुंह बनाकर कहा और सेहर का दिल चाहा कि वो अपना सर पेट ले। जाओ बेटा, सेहर उठाकर लाओ इसे, वरना सहरी का टाइम गुजर जाएगा। नौशीन बेगम ने सेहर को कहा। जी मम्मा। सेहर ये कहती हुई उठ गई और सानिया मुस्कुराने लगी। सेहर शिराज के कमरे में आए। देखा तो शिराज पूरा अस्तबल बीच कर सो रहा था। आठ जाओ पार्टनर, वरना सहरी का वक्त गुजर जाएगा। सेहर ने शिराज के बेड के कोने पर बैठते हुए कहा। इसका दिमाग सानिया की बातों में ही अटका हुआ था। शिराज अब उठ भी जा। सेहर ने इसे तकिया मारते हुए कहा तो उसने एक आंख खोलकर देखा और दोबारा सो गया। अरे अभी बताती हूँ, रुक, सेहर ने कहा और पानी का गिलास भर के शिराज पर फेंक दिया, जिसकी वजह से शिराज हड़बड़ाकर उठा। ये क्या फजूल हरकत है, शिराज ने कहा। मुंह धुल गया है तुम्हारा, अब सहरी करने आ जाओ, 15 मिनट रह गए हैं सिर्फ, सेहर ने कहा और दरवाजा मारकर चली गई। सेहर नीचे आकर बैठी, इसके पीछे पीछे शिराज भी आकर बैठ गया और सहरी करने लगा। देखा कैसे मानो के उठाने पर फौरन उठ गया शिराज। सानिया ने फबहा के कान में सरगोशी की तो वो शिराज को देखकर मुस्कुराए। फिर सबने सहरी की और नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए। सुबह का वक्त था जब सीरत हड़बड़ाई हुई एमएमएस हाउस में इधर से उधर फिर रही थी। शामिर ऑफिस जाने के लिए नीचे उतरा तो सीरत को देखकर चौंक गया। तुम इतनी सुबह यहाँ शिराज का वेट कर रही हो? शामिर ने कहा। नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि गेस्ट रूम की सफाई कर दूं, कल मम्मी और डैडी आ रहे हैं ना, सीरत ने मुस्कुरा कर कहा। ओ अच्छा, शामिर ने कहा और बाहर जाने लगा। तभी सीरत ने इसे मुखातिब किया। सुनो शामिर, क्या तुम मुझे शाम में मार्केट ले जाओगे? सीरत ने कहा। हाँ क्यों नहीं, इफ्तार के बाद चलेंगे, शामिर ने कहा और बाहर चला गया। हसन और सानिया की मंगनी में सिर्फ एक दिन बचा था। अहमद हाउस की तैयारियां उरूज पर थी। ख्वातीन घर की सफाई में मसरूफ थी और लड़कियां अपने कमरे में ड्रेस ट्राई कर रही थी। सेहर, तुम कल ये जोड़ा नहीं पहनना, मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल अपने जैसा जोड़ा अर्जेंट ऑर्डर किया है, शाम तक आ जाएगा, सानिया ने चहकते हुए कहा। लेकिन कल तक तो तुम रो रही थी कि तुम्हारी जैसा जोड़ा किसी का नहीं होना चाहिए और रंग भी सबसे अलग होना चाहिए, सेहर ने सोचते हुए कहा। हाँ वो कल की बात थी ना, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन बिल्कुल मेरा जैसा जोड़ा पहने, सेम सेम, सानिया ने सेहर को शानों से पकड़कर कहा तो वो मुस्कुरा कर रह गई। इतने में सीरत वहां आ गई। क्या हो रहा है गर्ल्स, सीरत ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा। फिलहाल तो सानिया का दिमाग खराब हो गया है मंगनी की खुशी में, सेहर ने कहा। मन्नी निकाह नहीं है क्या, सीरत ने सोचते हुए कहा। अरे वो तो हमें पता है ना, सब घर वालों को कोई पता है, फबहा ने कहा, जो काफी देर से चुप उनकी बातें सुन रही थी। ओह, सीरत ने कहा। मैं तो थक गई सफाई कर कर के, कल मम्मी डैडी आ रहे हैं ना, सीरत ने कहा। लो मुझे कह देती, मैं तुम्हारी मदद करवा देती, सेहर ने कहा। यहाँ तुमसे हल कर एक काम नहीं हो रहा और सीरत को हेल्प का कह रही हो, सानिया ने मुंह बनाकर कहा तो वो हंसने लगी। फिर वो लोग बातें करने लगी। शिराज टेबल पर टांगे फैलाए आराम कर रहा था जब शामिर उसके कमरे में दाखिल हुआ। मुझे तो लगता है जमशेद साहब ने ये ऑफिस आपके नाम कर दिया है, जो इस तरह टांगे फैलाए आराम हो रहा है, शामिर ने कहा। कौन जमशेद साहब, शिराज ने हैरानी से पूछा। दी जमशेद साहब, आपके मामू हुजूर, शामिर ने टेबल पर बैठते हुए कहा। काश जमशेद साहब ने मुझे अपने ऑफिस में रखा होता तो आज मैं तेरी बातें ना सुन रहा होता, शिराज ने अफसरदगी से कहा तो शामिर ने कानों को हाथ लगाया। इतने में शिराज का फोन बज पड़ा।
देखा तो स्क्रीन पर हसन कालीन लिखा आ रहा था। एक तो इस आदमी को चैन नहीं है, सुबह से 10 बार कॉल कर चुका है तो बस इतना पूछता है कि निकाह होगा ना कल। शिराज ने हंसते हुए कहा और फोन उठाकर स्पीकर पर कर दिया। हाँ भाई बोल, शामिर ने कहा। शिराज के फोन पर शामिर की आवाज। हसन ने हैरानी से पूछा, हाँ ये अभी अभी मेरे सर पर मुसल्लत हुआ है, तुम बताओ क्यों फोन किया। शिराज ने कहा, कोई आइडिया दिमाग में आया। हसन ने बेसब्री से पूछा। वो बात दरअसल ये है कि शिराज ने एक अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। हाँ क्या, बोलना जल्दी। हसन ने कहा, अभी कोई आइडिया नहीं आया, ऑफिस में फारिग नहीं होता मैं। शिराज ने कहा, रोजे में गालियां खाने का दिल चाह रहा है क्या। हसन ने गुस्से से कहा, भाई आराम करो यार, खुश हो, टेंशन किस बात की है, कुछ होना हो मम्मी तो जरूर होगी। शामिर ने कहा, मुझे निकाह करना है यार, वो भी कल। हसन ने कहा, मानो है ना वो संभाल लेगी, टेंशन ना लो। शामिर ने कहा, अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। हसन ने कहा और फोन बंद कर दिया। मानो संभाल लेगी आ। शिराज ने शामिर की नकल उतारी तो वो इसे मारने लगा। ये क्या हो रहा ये? शामिर तुम यहाँ फाइल लेने आए थे या यही रहने? बास ने चलाकर कहा। जी सर आया बस। शामिर फाइल उठाकर भागा और गलती से गलत फाइल ले गया, जिस पर बास से दोबारा जल्ल हुआ। बता नहीं सकता था कि गलत फाइल है। शामिर रोती सूरत बनाकर दोबारा शिराज के कमरे में दाखिल हुआ। तूने पूछा मुझसे? शिराज ने कंधे उचक्का कर कहा। बास की वजह से बच जाता है तो वरना किसी दिन कत्ल हो जाएगा। शामिर ने जाते हुए कहा, साले साहब अपने बहनोई की इज्जत किया करो। शिराज ने चलाकर कहा और दोबारा पीर फैलाकर आराम करने लग गया। जोहर के बाद का वक्त था जब अजमल साहब नजमा बेगम के साथ अहमद हाउस में दाखिल हुए। ड्राइंग रूम में सबकी महफिल जमी हुई थी। बड़ी खुशी हुई आज सेहर और शिराज के रिश्ते की। अजमल साहब ने कहा, हाँ माशाअल्लाह, दोनों बच्चे बहुत ही नेक और प्यारे हैं। नजमा बेगम ने कहा, अब भी सोचे ना शामिर के रिश्ते के बारे में, कोई लड़की देखी है क्या? खदीजा बानो ने नजमा बेगम से पूछा। सीरत है ना उनके भाई की बेटी, इसका रिश्ता मांगा है, कल उसके वालिदैन आ रहे हैं, फिर फाइनल बात होगी इंशाअल्लाह। नजमा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, माशाअल्लाह सीरत बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे भी वो बहुत पसंद थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, शिराज की पसंद सेहर है। खदीजा बानो ने मुस्कुराते हुए कहा, सेहर भी लाखों में एक है। अजमल साहब ने कहा, जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चियों के माँ बाप ने उनकी तरबियत बहुत ही अच्छी की है। अब फबा को ही देख ले, माशाअल्लाह, मजाल है जो कभी जवाब दिया हो मुझे पलट के। बच्चियों को रिश्ते का मान रखना आता है। खदीजा बानो ने कहा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजमल साहब ने कहा, फबा तो हीरा है हीरा। नजमा बेगम ने कहा, बिल्कुल। खदीजा बानो ने उनकी तायद की। फिर काफी देर तक बड़े बैठकर गुपशप करते रहे। फारिग हुई थी, सीरत कुरान पढ़कर फारिग हुई थी कि इसका फोन बजने लगा। इसने देखा तो शिराज की कॉल थी। वो मुस्कुराई और कॉल रिसीव की। हेलो जान, कैसी हो? शिराज ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। रमजान का ख्याल करे जनाब। सीरत ने शर्मा कर कहा, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, मुस्तकबिल में भी तो मैं उसे ही ऑफिस से कॉल करके पूछा करूँगा कि मेरी जान क्या कर रही हो। शिराज ने रोमांटिक मोड में कहा, अस्तगफिरुल्लाह। सीरत के मुंह से अचानक निकला, जाओ मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा। शिराज ने मुंह बनाकर कहा, अरे भाई पहले आप मेरे और अपने घर वालों से तो बात कर लें, फिर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। सीरत ने कहा, हाँ बहुत जल्द सीरत, में घर वालों को सब कुछ बता दूंगा और फिर तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे पास होंगी। सीरत शिराज। शिराज ने दिलनशीन अंदाज में कहा तो सीरत शर्मा गई। कुछ कहो ना सीरत। शिराज हंसी दबाए बोल रहा था, वो जानता था इस वक्त सीरत शर्म के मारे लाल हो रही होगी। क्या कहूं? सीरत ने पूछा। वही 3 मैजिकल वर्ड्स, 3 मैजिकल वर्ड्स। शिराज ने कहा, अस्तगफिरुल्लाह।
सीरत ने कहा और फोन बंद कर दिया। शिराज हंसता रह गया। इसके बाद वो आधे घंटे तक बेड पर लेटे हुए शिराज की बातें याद करती रही और मुस्कुराती रही। सारे लड़के इस वक्त हसन के कमरे में मसरूफ थे और कपड़े ट्राई कर रहे थे। हाशिर भाई, ये सही तो लग रहा है ना? हसन ने पूछा, जो शीशे के आगे खड़ा अपना सूट देख रहा था। और बस कर दे, तीसरी बार ट्राई कर चुका है तो उसे। हाशिर ने सर पीटते हुए कहा, अपना वक्त याद है? शादी से 2 दिन पहले से शेरवानी पहनकर फिर रहे थे। हसन ने कहा, मैं इस वक्त टेंशन में था। हाशिर ने कहा, क्यों, क्या शादी के खाने में बॉम्ब की इत्तला थी? शामिर ने कहा तो सब हंस पड़े। पता है शामिर, हाशिर भाई की शादी के ऐन मौके पर उनका कर्ता फट गया था। नीचे सब बारात के इंतजार में खड़े थे और ऊपर दूल्हा अपना कर्ता सिलवा रहा था। शिराज ने बताया तो एक बार फिर सब हंसने लगे और हाशिर मुंह बनाकर बैठ गया। सेहर कमरे में दाखिल हुई। ओ साली साहिबा, दरवाजा बजाकर अंदर आया जाता है। हसन ने भरम करवाते हुए कहा, हट जाओ रास्ते से वरना जाए हो जाओगे। सेहर ने कहा, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। शिराज ने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, हाशिर भाई, फेबू आपी ने कहा है दही ला दे। सेहर ने पैसे हाशिर को थमाते हुए कहा, अरे तुमको इतने सारे लोगों में मैं ही नजर आता हो क्या दही लाने के लिए? हाशिर ने मुंह बनाते हुए कहा, दही बड़ों की फरमाइश भी तो आप ही करते हैं रोज। सेहर ने कहा और दरवाजा मारकर चली गई। ये क्यों गुस्से में है? शामिर ने शिराज से पूछा। सानिया ने इसकी नाक में दम किया हुआ है कि कल मेरे जैसा जोड़ा पहनो, शिराज ने बताया। क्यों भाई? वो जो मैंने दिलाया था इसका क्या होगा? शामिर ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो क्या होता है। शिराज ने कंधे आ चुका कर कहा। हाशिर दही लेने जाने लगा तो शामिर ने इसे रोक लिया। लाई में ले आता हूं दही। शामिर ने हाशिर से पैसे लिए और बाहर की तरफ चल पड़ा। हाशिर का तो खुशी से चेहरा खुल गया। शामिर दही लेकर किचन में दाखिल हुआ तो फबहा और सेहर काम कर रही थी। ये दही ले आया मैं फेबू भाभी। शामिर ने कहा, मानो को दे दो। चूल्हे पर काम करती हुई फबहा ने कहा। शामिर चलता हुआ सेहर के पास पहुंचा और पलटकर फबहा को देखा जो अपने काम में मसरूफ थी। शामिर ने सेहर को दही पकड़ाई और हल्की आवाज में कहा, कल तुम मेरा दिलाया हुआ जोड़ा ही पहनोगी वरना बात नहीं करना मुझसे। शामिर ने कहा और फौरन किचन से निकल गया। सेहर उसे देखती रह गई। इफ्तार के बाद पलटन छत पर कल की तैयारियों में मसरूफ थी। सेहर कोई आइडिया मिला? हसन ने मिस्कीनों जैसी शक्ल बनाकर पूछा। हाँ, सेहर के पास हर चीज का हल मौजूद है। सेहर ने टेबल पर चढ़कर कहा, गिर मत जाना, नीचे उतर जाओ पार्टनर। शिराज ने कहा, तुम्हें बड़ी फिक्र है इसकी। सानिया ने शिराज को छेड़ते हुए कहा, बहन है ना इसकी। शामिर से बर्दाश्त न हुआ और वो बीच में कूद पड़ा। कजिन है, बहन तो नहीं। सानिया ने मुंह बनाकर कहा। शामिर उसके रवैया पर ठिठका। कोई सेहर की बात सुनेगा? सब फजूल बातें करते रह गए। हसन ने बेचैनी से कहा तो सब सेहर की तरफ मुतवज्जे हुए। सेहर ने सबको मंसूबा बताया तो हसन तो खुशी से पागल हो गया और बाकी सबका मुंह खुला रह गया। वेरी इंटरेस्टिंग, सानिया ने कहा। लेकिन ये सब होगा कैसे? फबहा ने पूछा। जैसे बताया है वैसे ही होगा, जवाब हसन ने दिया। पार्टनर, आर यू रेडी? सेहर ने शिराज की तरफ देखते हुए कहा। अलवेज पार्टनर, शिराज ने कहा और सब कल की तैयारियां करने लगे। खुदा खैर ही करे कल, हाशिर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा।